हेलो बच्चों। तो जो बच्चे इस बार 2025 में 12 के बोर्ड देने वाले हैं और जो साइंस रखे हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री का पिछले 4 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कस्टमाइज किया है। मतलब पिछले 4 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 21 में जो 70 क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया, एक साथ कस्टमाइज कर दिया है ताकि एक बात पता चल सके कि किसी चैप्टर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर आपसे बात हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे बोर्ड को एग्जाम को लेकर उत्तेजित हैं, परेशान हैं, ताकि वो समझ नहीं रहे हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए दो मूल मंत्र है। एक मूल मंत्र है कि आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। दूसरा मूल मंत्र है कि पिछले 4-5 साल में बोर्ड के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका नॉलेज रहना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूं ताकि हमारे बच्चों का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइए 2021 का 2021 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं फिजिकल का, मैंने यह वीडियो होगा फिजिकल का, जो कि 70 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में 70 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक आपको इनऑर्गेनिक के लिए, एक आपको ऑर्गेनिक के लिए बनाया जाए, ताकि छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आपको देखने में मजा भी आएगा और आप उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में भी आएगा। तो चलिए बच्चों, सॉलिड में 4 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं, 4। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप जानते हैं कि जो ठोस चैप्टर है उसमें दो ही बात तो पढ़ाई जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का एक और नाम है रावादार ठोस, अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय को कहते हैं बेरावादार ठोस। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि दोनों कैटेगरी में कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है, माने बेरावादार है। तो जो NaCl है क्रिस्टलीय है, ZnS क्रिस्टलीय है, कांच हमारा अक्रिस्टलीय है, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको कार्बोरेंडम कहते हैं ये भी क्रिस्टलीय है। इसमें आंसर हो जाएगा सी। जो दूसरा क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं वैसे पदार्थ को जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी पदार्थ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय हैं, और ऐसे पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आंशिक रूप से आकर्षित होते हैं, और जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं, और बाह्य क्षेत्र में दुर्बल रूप से विकर्षित होते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए ताकि इसके एक क्वेश्चन से जब समझेंगे तो उसके आधारित 2-4 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो अनुचुंबकीय जिसमें H2O नहीं है, NaCl नहीं है, C6H6 नहीं है, इसका एग्जाम्पल है O2, ये अनुचुंबकीय। तो जब इसका एमोटिव विन्यास बताया जाएगा तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। दूसरा कहता है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान, यानी ऋणायन के द्वारा जो खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन गर्भ पकड़ लिया जाता है, कौन सा दोष कहलाता है, उस केंद्र को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। बेरावादार ठोस का उदाहरण यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, हीरा हमारा क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है, नमक भी क्रिस्टलीय, जो रबर है वो हमारा बेरावादार ठोस है। 4 क्वेश्चन हो गए सॉलिड से। अब सॉल्यूशन में 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा अणु संघ गुणधर्म है। तो अणु संघ गुणधर्म होता है 4 प्रकार के। वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन पहला, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, और चौथा है परासरण दाब। तो देखिए श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, अपवर्तनांक नहीं है, परासरण दाब हमारा जो है अणु संघ गुणधर्म है, ठीक है। अच्छा, यहां पर दूसरा कहता है कि 0.01 m ग्लूकोज बिलियन। तो ग्लूकोज जो होता है सहसंयोजक यौगिक होता है, जब बिलियन बनाइएगा ना तो इसमें आयनों की संख्या, कोणों की संख्या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप डालिएगा 0.01 m MgCl2 तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। जब आप डालेंगे ना Mg मैग्नीशियम क्लोराइड को, यह जल में जब जाएगा तो आयन में टूट जाता है Mg2+ और 2Cl-, यानी जब बिलियन में जाएगा तो इसके टोटल 3 आयन बनेंगे, यानी कि आयनों की संख्या तिगुना हो जा रहा है।
सुक्रोज में जितना मॉलिक्यूल डालेंगे उतना ही होगा, यानी 0.01 मोल डाल रहे हैं तो 0.01 मोल ही रहेगा, लेकिन इसका 0.01 मोल डालेंगे तो ये लगभग उसमें जो हो जाएगा इसका 0.03 हो जाएगा, लगभग तिगुना कोणों की संख्या पड़ता है। तो हिमांक में अवनमन भी क्या होगा, लगभग तिगुना होगा। ठीक है, लगभग तिगुना होगा। तो मैं ये भी बताते चल रहा हूं कैसे होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहता है तीसरा, कैल्शियम नाइट्रेट का वांटप गुणक। तो वांटप गुणक को हम लोग आई से सूचित करते हैं। वांटप गुणक का सिंपल सा परिभाषा होता है असमान अणु संख्य गुणधर्म और समान अणु संख्य गुणधर्म के अनुपात को वांटप गुणक कहते हैं, या समान आणविक द्रव्यमान और असमान आणविक द्रव्यमान के अनुपात को वांटप गुणक कहते हैं। अगर सबल वैद्युत अपघट है तो बिलियन में कणों की संख्या और बटा लिया गया कणों की संख्या। तो यहां देखिए ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, तो जब भी आप डालेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा कैल्शियम आयन में और नाइट्रेट आयन में। तो जब डालेंगे तो बिलियन में जाकर ये 3 ठो आयन देगा, ये कैल्शियम 2 ठो नाइट्रेट, और लिया कितना गया था 1, तो जो वेंटअप फैक्टर आई हो जाएगा 3/1, तो ये हो जाएगा 3। तो कैल्शियम नाइट्रेट के लिए जो वेंटअप गुणक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वह हो जाएगा 3। याद रखिए, आयनों को तोड़ दीजिए, अगर सबल वैद्युत अपघट है तो आयनों को तोड़ना होगा, तब बिलियन में जो आयनों की संख्या होगा बटा लिया गया कणों की संख्या। इसमें चौथा जो है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अब सबको मालूम है कि मोलालता जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं ये आएंगे तो ज्यादा अच्छा से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ज्यादा अधिक देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, बहुत मार्केट में गाइड मिल रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव धर क्या करते हैं, रट जाते हैं। 500,000 ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 35 ऑब्जेक्टिव बना ही लीजिएगा, लेकिन 200-300 कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए मैं 18 अक्टूबर से शाम 6 से 7 ऑनलाइन क्रैश कोर्स बैच शुरू कर रहा हूं, जिसको आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को तेजी के साथ और रिफ्रेश कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी नहीं है वो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा नंबर आ सके। देखिए जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी क्रैश कोर्स होता है, ताकि उनका कम समय में रिवीजन हो जाए। अपने से पूरा सिलेबस का रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है ये नहीं हो पाता है। तो जिनका सिलेबस हो चुका है या जिनका बाकी है उन सभी छात्रों के लिए क्रैश कोर्स है। आप जहां पर जो कोर्स पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए, एकदम टारगेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स है। तो मेरा जो क्रैश कोर्स है कोई तुक्का कोर्स नहीं है, या इसमें आपको तुक्का नहीं दिया जाएगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा ताकि आप एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल को आसानी से मुस्कुराते हुए बना सकें। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आप इस मेरे क्रैश कोर्स को, अगर आप फॉर फीस को फिल करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यह मेरे ऐप बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पर ऐप पर चलेगा, जिसका एक लिंक इस वीडियो के साथ दे दिया जाएगा, या नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मात्र फी है 499 रुपीज, यानी 499 रुपया में थ्योरी का जो 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपसे 70 नंबर का क्वेश्चन ये कोर्स आपको सॉल्व करा देगा। तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब यहां देखिए जो 5वां क्वेश्चन है वह कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी का घोल है यानी बिलियन है, तो बिलियन हमारा है 234.2 ग्राम, और उसमें 34.2 ग्राम जो है वो चीनी है, यानी विलय का द्रव्यमान है 34.2। तो बिलियन में से विलय घटा दोगे तो ये हो जाएगा विलायक। तो जल का जो द्रव्यमान हो गया वह हो गया 200 ग्राम। तो जल का जितना द्रव्यमान होता है आयतन ml में उतना ही होता है, क्योंकि उसका घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, यानी 100 ग्राम अगर जल का द्रव्यमान है तो उसका आयतन भी होगा 100 ml। तो यहाँ 200 ग्राम है तो आयतन भी होगा 200 ml। चूंकि मोलारता निकालना है, मोलर सांद्रता निकालता है, तो हमको आयतन चाहिए, तो मोलारता निकालना m। तो विलय का द्रव्यमान है 34.2, यह इसका मोलर द्रव्यमान होता है 342,
आयतन होता है दिया हुआ है 200 निकल रहा है, इसमें अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे, 342 ऐसे ही कट गया, 300 ना ये कट गया, ये बच गया 1/2 यानी 0.5, यानी मूलतः सांता हो जाएगा 0.5। तीसरा सवाल बनेंगे तो बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 5 सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अब यहाँ कहता है पहला कि 1 मोल अल्युमिनियम आयन को अल्युमिनियम में अपचयन करने के लिए, इसका पहले अपचयन करा लीजिए, ये है अल्युमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये होगा, अगर यह 1 मोल लेंगे तो आपको यह 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल का मतलब 3 फैराडे, 3 फैराडे का मतलब 3 गुने 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 0 0 5 तिहाई 15, 6 त्रिका 18, 1 19, हाथ में 1 9 27, 1 28, यह है आपका 2895 डबल जीरो, लेकिन इसमें नहीं है, ये एक्सपोनेंट के टर्म में लिखा है, यहाँ भी 10⁵ है, समझना है। अब अगर यहां से हम लोग डेसिमल उठाकर यहां लाते हैं, यह 1 2 3 4 5 अंक लेफ्ट ला रहे हैं तो 10 का पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.895 इंटू 10⁵ कूलम। तो 2.895 इंटू 10⁵ कूलम, ऑप्शन क्या है? बी। इस तरह सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको यह बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको यहां से हम बच्चों इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए यहाँ तत्व ए बी सी, तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः, यानी यह ए का है, यह बी का है और यह सी का है। तो मानक अपचयन विभव से अपचयन क्षमता पूछ रहा, अपचयन शक्ति, रिड्यूसिंग पावर। तो जिसका मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होता है उसे इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है, यानी उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो सबसे कम है बी का, माइनस में जो ज्यादा होता है वो सबसे कम होता है, तो बी का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद सी, अब फिर उसके बाद ए, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तीसरा सवाल कहता है किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर है, इक्विलिब्रियम पर है, तो सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान क्या होगा? तो ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और चौथा है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जंग लगना नहीं चाहते हैं तो उसका कैथोड बना दीजिए, क्योंकि जब एनोड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जंग लगेगा तो कैथोड। अच्छा, पांचवा एक विद्युत रासायनिक सेल दिया है जिसमें यह हमारा जिंक एनोड का काम कर रहा है, कॉपर कैथोड का, तो यह हमारा होता है डैनियल सेल। तो इस तरह का कुछ बेसिक कंसेप्ट आप देखेंगे, देखिए कितना आसान सवाल बन गया। अगर इस टॉपिक का सब सवाल पढ़ ले तो इस तरह का सवाल आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स, 2021 में 2 ही सवाल पूछा है, लेकिन कम से कम इससे 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया दिया है, इसका एक दर समीकरण दिया है, यहाँ भी पावर 0 है, 0 0 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य कोटि का, ये हो जाएगा फर्स्ट कोटि का, ये भी फर्स्ट कोटि का, यानी ये हो जाएगा शून्य कोटि का। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड एनर्जी, हिंदी में कहते हैं देहली एनर्जी, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का लास्ट चैप्टर, बहुत शानदार। एंजाइम क्या है भैया? ऐसा तैयारी हो कि क्वेश्चन पढ़ते सीधे उसका आंसर ही हम बता सके। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यह सॉल में मैंने कोलाइड को हम लोग कहते हैं जब सॉलिड डिस्पर्स फेज हो और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम हो तो सॉल कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है? तो एक परत होती है। भौतिक अधिशोषण में बहुत सारा परत होता है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होता है बच्चों, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ये हमारा जो क्वेश्चन है आपका फिजिकल का है 2021 का, तो ये वीडियो आपके लिए 21 का फिजिकल है। नेक्स्ट वीडियो इसी का इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, तो 4 साल का 12 वीडियो आपको इस क्वेश्चन के सीरीज में मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि किसी चैप्टर में सवाल जो पूछा जाता है किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ये आपको बहुत ही मदद करेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कराने में। तो चलिए, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद किया आ रहा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप सबों का वेलकम है भिकोजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पर।